किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर कुछ पाने का मजा ही कुछ और है। अरे जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज का जो स्टोरी है एक सेठ जी का स्टोरी है। वो सेठ जी नास्तिक थे, उनका स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है। और इस स्टोरी को आप पूरा सुनिएगा, आप इमोशनल से भर जाएंगे। और इस कहानी को सुनने के बाद एक अलग से एनर्जी आपको फील होगी। और इस कहानी में ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है, उसको आप सुनिए, आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करिए, करते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं कि एक सेठ जी अपने ऑफिस से काम करके दिन भर में थका हुआ आए अपने घर में शाम को। तो देखा कि अपने घर में जितने भी फैमिली वाले थे अपनी पूजा पाठ में लगे हुए थे। और सेठ जी ने नास्तिक टाइप के आदमी थे, उसने कुछ नहीं देखा और अपने आराम से अपने रूम में चले गए और जा करके लेट गए। लेटने के बाद क्या हुआ, फैमिली वाले बाद में निकले तो उनसे पूछे कि आखिर बात क्या है कि आप यहाँ पर से आकर के लेट गए। उन्होंने कहा कि मेरे को अंदर से बेचैनी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि अंदर से मेरे को घुटन महसूस हो रही है, आज अच्छा लग ही नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके बुला लेते हैं और आपका चेकअप करा देते हैं। उन्होंने ऐसे ही किया और फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और फैमिली डॉक्टर आए और सेठ जी का पूरा चेकअप किया। और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, आपके पास अंदर में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज किया जा सकता है, आपके अंदर एकदम बिल्कुल ही स्वस्थ हैं आप। सेठ जी बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को अंदर से कुछ अलग तरीके से फील हो रहा है, एकदम घुटन टाइप में लग रहा है, बेचैनी सी लग रही है। तो डॉक्टर ने क्या कि एक पर्ची में दवाई लिखा और जाकर के बोला कि ऐसा है कि अपने नौकर को भेज करके इस दवाई को मंगा लीजिए। तो सेठ जी ने वैसे ही किया, उस नौकर ने गया और मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद करके ले आए और लाने के बाद उससे डॉक्टर को दिया। और डॉक्टर ने बोला कि इस दवाई को अभी खा लीजिए, आपको अलग तरीके से एनर्जी फील होगी और आराम लगेगा आपको। और उसमें नींद की भी टैबलेट लिख दिया था और मंगाए थे। तो उसमें डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको नींद ना लगे तो इस नींद की टैबलेट को भी खा लीजिएगा। सेठ जी बोले ठीक है। इसके बाद में वो डॉक्टर चला गया और सेठ जी नींद की गोली खाए, फिर भी उनको नींद नहीं लग रहा था। उसको अंदर से अलग तरीके से बेचैनी महसूस हो रही थी। और इतना सोचते सोचते 3 बज गया, रात का 3 बज गया। सेठ जी बोले कि आखिर मेरे को आज हो क्या गया कि आज अच्छा लग नहीं रहा है। उसने देखा कि उसके घर में पूरा शांति का माहौल था, सभी लोग आराम से सो रहे थे। इतने में क्या हुआ कि सेठ जी को लगा कि क्यों ना मैं बाहर निकल के टहल लेता हूँ तो कुछ आराम लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा। उसने अपने बागवानी में जाकर के टहलने लगे और टहल ही रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो आराम से बोले कि अरे अच्छा नहीं लग रहा, अब कैसे किया जाए। और धीरे धीरे सोचे कि सड़क पे चलता हूँ। अब सड़क में चलने लगे। अब जा रहे थे, इसके बाद में उनको एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितनी दूर आ गया अपने घर से। और आगे पे देखा तो एक चबूतरा था, उस चबूतरे में गए, आराम से उस चबूतरे में बैठा, अपने चप्पल उतार दिए। इसके बाद उस चबूतरे में बैठ के आराम से इत्मीनान के मतलब सांस ले रहे थे कि इतने में क्या हुआ कि एक कुत्ता वहाँ पर दौड़ता हुआ आया और सेठ जी का चप्पल को लेकर के एक मुंह में दबाया और लेकर के एक चले गया, दौड़ने लगा। अब सेठ जी एक चप्पल पहन के उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते गए, उसके पीछे जा रहे थे। और वो कुत्ता गया एक झोपड़ी के पास ले जा करके उस चप्पल को छोड़ करके और भाग गया। सेठ जी वहाँ पास गए, अपने चप्पल उठाया और वापस आने ही वाले थे कि उनको एक आवाज़ सुनाई दी। सेठ जी को एक आवाज़ सुनाई दी और उसने सोचा कि आखिर इतने रात को क्या हो रहा है और कौन रो रहा है। तो उसने ध्यान से सुना सेठ जी ने, तो देखा कि उस झोपड़ी से एक औरत रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो उसने बड़ी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद उसके घर में गई, अंदर गए सेठ जी। तो देखा कि उस औरत रो रही थी। तो उस रोने वाले औरत से पूछी कि आखिर क्या बात है, आप इतना रात को और इतना चिल्ला के रो क्यों रहे हैं। तो उस औरत ने बताई कि मेरे एक 7 साल की बच्ची है, इसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर ने बोला है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1.5 लाख रुपये की खर्चा लगेगी, 1.5 लाख रुपया की खर्चा लगेगी। इसी चीज़ को देख करके मैं रो रही हूँ। और एक ज्योतिषी ने बताया था कि अगर आप 3 बजे रात को अगर रोओगी तो तुम्हारा मदद करने वाला कोई ना कोई जरूर आएगा, ऊपर वाला आपको मदद के लिए भेज देगा। तो सेठ जी बोले कि देखो ऐसा कोई बात नहीं है, ऊपर वाला कोई होता भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि आपका बच्चे का इलाज का इंतजाम मैं करता हूं। और उन्होंने सेठ जी ने एम्बुलेंस में फ़ोन लगाया और एम्बुलेंस को बुलाया और उसका बोला कि इस लड़की में जितना भी इलाज हो करने में खर्चा लगेगा, सारा खर्चा मैं दूंगा, मगर इसका ऑपरेशन तत्काल होना चाहिए, इसका इलाज तत्काल होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा के आराम से घर आ रहे थे, उसको अलग तरीके से एनर्जी फील हो रही थी।
अलग तरीके से एनर्जी फील हो रहा था और सेठ जी को लग रहा था कि हाँ हो सकता है कि ऊपर वाला कोई है, ऊपर वाला कोई है, तभी तो मेरे को इतनी रात को सोने के लिए बेचैनी कर दिया, नींद नहीं आया, नींद का टेबलेट भी खाया फिर भी नींद नहीं आया, तो ऊपर वाला है, कोई ना कोई है, इसीलिए तो मेरे को इस बच्ची की मदद करने के लिए इतना बेचैन कर दिया और मैं इतनी रात को आया और इस कुत्ते की वजह से मैं इसके घर तक आया, इसके घर तक आने के बाद इसका मदद किया। तो उसने सेठ जी को एक विश्वास हो गया कि नहीं है ऊपर वाला कोई है। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं, कहानी तो यही स्टार्ट खत्म होता है, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए किसी भी दुनिया में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी सच्ची श्रद्धा रखते हैं, आप अपने रब पे भरोसा रखते हैं, तो आपकी परेशानी कब खत्म हो जाएगी, किस तरीके से खत्म हो जाएगी, कौन आपकी मदद के लिए आ जाएगा, इसका कोई आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान सभी लोगों के पास है, मुस्कान बांटते चलिए, क्योंकि जिंदगी ऐसा चीज है जो है भी और नहीं भी है, क्योंकि आज हम हैं कल नहीं है, अभी हैं अभी भी 10 मिनट के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरा कहना आप लोगों से या सभी लोगों से जो भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं, जो भी हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जिंदगी का एंजॉय कीजिए, जिंदगी को मजे में लीजिए। जिंदगी एक ऐसी चीज है जो मजे लेने के लिए है। आप और हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में कि किसी छोटी छोटी बातों को लेकर के दिन भर उदास रहते हैं, 4 दिन 5 दिन तक उदास रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिंदगी छोटी सी है, मुस्कुराहट के साथ चलिए, जितने भी लोगों से मिलिए मुस्कान बांटते चलिए। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, इसी तरीके इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।